आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज मैं बात करने वाली हूँ कि आप क्या बदलना चाहते हैं। आप जीवन में क्या बदलना चाहते हैं, इस पर हम विचार करेंगे। और क्या आपको पता है कि अधिकतर लोग होते हैं, उनकी 3 तरह की इच्छाएं होती हैं। तो आइए इन इच्छाओं पर बात करते हैं और आप भी छोटे छोटे एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट रखिए और हेल्दी वीडियो देखकर आप अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। सबसे पहली इच्छा है कि आप वह सब होते देखना चाहते हैं जो पहले ही हो चुका है। हम अक्सर इन्हें अनदेखा कर देते हैं। दूसरा आता है आप जो नहीं चाहते थे वही हो चुका है। तीसरे नंबर पर आता है कि आप जो कुछ करना चाहते हैं वह अब तक नहीं हुआ है। बार बार बहुत अधिक प्रयास करने के बावजूद हो सकता है 2 या और 3 नंबर की बातें आपको अपनी सी लगे। हम में से ज़्यादातर लोग अपने जीवन में एक या एक से अधिक बातों को लेकर चिंतित रहते हैं, जैसे सेहत, रिश्ते नाते, करियर या फिर पैसा। हम सब अपने अपने ढंग से इसमें अटके रहते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे अपने पैसे में सफल एक व्यक्ति जो बहुत अमीर है लेकिन वह बीमार पड़ता रहता है। उसके पास पैसे हैं पर सेहत अच्छी नहीं है। दूसरा, जैसे एक व्यक्ति जो एक सफल बिजनेसमैन है कई बार, पर उसका अपने फैमिली में रिलेशन अच्छे नहीं है, डिवोर्स हो चुका है और रिश्ते बेहतर नहीं है। तीसरे पे आता है कोई व्यक्ति जो अपने काम में तेज है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं है और ना ही काम है। फिर आता है कि एक स्वस्थ और शांतिचित्त व्यक्ति जो प्यार भरी रिलेशनशिप का आनंद उठाना चाहता है, लेकिन उसका दिल बार बार टूटता है, यानी कि उसको धोखा मिलता है। खूब पैसा कमाने वाले शांत और सेहतमंद इंसान को सही पार्टनर नहीं मिल पाता, ये भी एक कारण है सबसे बड़ा। तो इन सब में सब लोग अटके हुए हैं। ये छोटे छोटे जो एग्जाम्पल है ये महज एक संयोग नहीं। यदि आप हजारों मील दूर किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित हो जाएं, तो भी आप शायद अपने आप को पहले की तरह ही अटका हुआ या फिर फंसा हुआ महसूस करेंगे। इनमें से हर कोई किसी एक जगह पर अटका हुआ है, हर जगह पर नहीं। मतलब हर एक इंसान एक पॉइंट पर अटका हुआ है, हर जगह पर नहीं। अटके होने का कारण यह है कि हम सभी के दुख का ढंग यानी कि पेन पैटर्न कुछ खास होता है। मैं आपको अपने पैटर्न को पहचानने और उससे मुक्ति पाने के लिए कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी। एक ऐसी स्थिति आती है जब हम सब कुछ पूरी तरह छोड़ देते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हम आत्मसमर्पण कर देते हैं। जब आप आत्मसमर्पण करते हैं तो आप अपना अहंकार भी त्यागते हैं। तो आप है कौन? आप विशुद्ध सजगता या शुद्ध चेतना। वैदिक शब्दावली के अनुसार आप एक शव है। तो ये सब कुछ उन कामों से कैसे संबंधित है जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं लेकिन अब तक सफल नहीं हो पाए। समस्या यह है कि इसमें से जो बहुत सारे लोग किसी काम को जबरदस्ती संभव बनाने की कोशिश करते हैं। आप जो पाना चाहते हो सकता है कि आप उसमें कामयाब होने के लिए तरह तरह के एक्शन भी ले और फिर भी सब कुछ वैसा ही रहता हो, कुछ नहीं बदलता हो। तो देखिए, जैसे ही आप सब कुछ पूरी तरह से छोड़ देते हैं या आत्मसमर्पण कर देते हैं, तो जबरदस्ती करने के लिए आपके भीतर अहंकार बच ही नहीं सकता और तब अपनी इच्छाओं को विशुद्ध सजगता और शुद्ध चेतना के साथ महसूस किया जा सकता है। छोड़ देने या मुक्त हो जाने के साथ यही एक विचित्र विरोधाभास जुड़ा है। सबसे पहले आप ये प्रक्रिया जाने। मन में एक इच्छा जागती है। दूसरा होता है कि आप आत्मसमर्पण कर देते हैं तो अपने सच्चे स्व के साथ एकाकार हो जाते हो, जो कि आपकी चेतना है।
तीसरा है कि आपके भीतर का प्रतिरोध दूर हो जाता है और आप एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र हो जाते हो। 4 नंबर पर है कि आपकी इच्छा आसानी से और अपने आप पूरी हो जाती है। जाने देना, आत्मसमर्पण करते ही आपका अंतर्ज्ञान आपको बताएगा कि आगे क्या करना है। अब आप जिन लोगों से मिलेंगे और जिन हालात में खुद को पाएंगे, उन लोगों को और उन परिस्थितियों को अच्छे से समझने लगेंगे। आपको यह बात पक्के तौर पर समझ में आ जाएगी कि आगे क्या करना है। इसके कुछ प्रॉफिट हैं, फायदे हैं जाने देने, आत्मसमर्पण करने के, तो मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहला कि आप सही समय पर कुशलता पूर्वक और बिना किसी तनाव के सही कदम उठाते हैं। दूसरा है, आप अब भी सोच विचार करते हैं, विश्लेषण करते हैं, लेकिन तभी जब जरूरत पड़ती है, किंतु विचार आपके सेवक हैं, मालिक नहीं। तीसरे नंबर पर है, अब आप कामों को ऐसे ढंग से करते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो जाने देने का मतलब हार मान लेना नहीं, बल्कि अपने आप को अंदर से खाली करना और दोबारा उसमें अच्छे पॉजिटिव वाइब हो या विचार हो या फिर एनर्जी हो भरना। यह एक गलत आम धारणा है कि जाने देना मतलब हार मानना। वास्तविकता यह है कि जैसे ही आपका अंतर्ज्ञान सक्रिय हो जाता है, आप पहले से कहीं अधिक सक्रियता से काम करने लगते हैं। इससे आपकी जो गतिविधियां अधिक प्रभावी होगी और आपके जो वास्तविक उद्देश्य के अनुरूप ही कार्य होंगे। आपका अहंकार अब आपको जरूरी काम करने से नहीं रोकेगा। काम करने से आपको तनाव नहीं, संतुष्टि मिलेगी। और यह बात गृहिणी पर जरूर लागू करनी चाहिए, क्योंकि हम इतना काम का बोझ लेते हैं। अगर हम माइंड फ्री होकर काम करें कि काम ही तो है, करना है, तो हम अच्छे से और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप इस बात से भी चिंतित हो सकते हैं कि आपने दूसरों की परवाह करना छोड़ दिया। वास्तव में इससे उलट होता है। हम जितना अधिक अपने दिमाग में भरे मानसिक कबाड़ से छुटकारा पाते हैं, हमारे लिए वर्तमान में रहना और लोगों पर अच्छी तरह से ध्यान देना उतना ही आसान हो जाता है। हम अपनी भावनाओं से एकाकार हो पाते हैं। आप 3 चरणों में छुटकारा पा सकते हैं। जैसे कुछ लोग एक ही झटके में बड़ी छलांग लगाकर छुटकारा पा लेते हैं। आज वे एक मामूली इंसान हैं, अगले ही दिन वे प्रबुद्ध होते हैं और ऐसे काम करने लगते हैं जिन्हें चमत्कार की तरह देखा जा सकता। लेकिन हम में से अधिकतर लोगों के लिए जाने देना यानी छुटकारा पाना धीरे धीरे क्रम से होने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि हम गृहिणी तो बिल्कुल भी ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, तो हम अपने धीरे धीरे प्रक्रिया करके ही इन चीज़ों को कम कर सकते हैं। हम समय को जकड़ कर रखने वाली बातों को धीरे धीरे छोड़ते हैं। हो सकता है इस समय आप अवगत भी ना हो कि आपकी सफलता की राह में कौन कौन सी बात बाधा बन रही है। यह कोई छोटी और जटिल बात भी हो सकती है, लेकिन फिर भी यह आपको जीवन का आनंद उठाने और आपको पूरी क्षमता के साथ काम करने से रोक सकती है। तो 3 चरणों का उपयोग करूंगी मैं। 3 तरह के एग्जाम्पल, जैसे विचारों से छुटकारा पाए। इसमें लोगों के प्रति राय बनाना, कोई लेवल बनाना, उम्मीदें बांधना और कहानियां घड़ना शामिल है। एग्जाम्पल है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि आप दिमाग ऐसी बेमतलब की बातें करके आपके लिए समस्याएं खड़ी कर रहा है जिनका वर्तमान परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं। आप उन विचारों की सच्चाई को परखते हैं, उनको ध्यान से समझते हैं और छोड़ देते हैं। अब आपका जीवन सामान्य ढंग से आगे बढ़ सकता है। दूसरे नंबर पर है दर्द से छुटकारा पाए। नकारात्मक विचारों के जो निरंतर बातें आपके दिमाग में चलती रहती है, उसके कारण आपको दर्द फील होता है। क्योंकि हमारे जो घाव होते हैं, पुराने दर्द होते हैं, वो हमारे विचारों में नकारात्मक भावना के जरिए चलते हैं और इस दर्द से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए कोई ऐसी दर्दनाक
आपकी कहानी हो सकती है जो आपके अच्छे ढंग से जीने नहीं दे रही। आप उस अनुभव को दोबारा जीते हैं और इसके कारण आप दुख, दर्द और बेचैनी, व्याकुलता महसूस करते हैं। यह भावना धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है और बड़ी संभावना है कि वह पूरी तरह गायब हो जाए। आपका दिमाग शांत है और आप बहुत बेहतर महसूस करते हैं, तो फिर आप इस दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। सॉरी। तीसरे नंबर पर हमारा आत्मसमर्पण करें और दिमाग से अधिक बुद्धिमान अस्तित्व से जुड़े। जब अपने अतीत और भविष्य के विचारों से छुटकारा पा लेते हैं तो आप वर्तमान में जी रहे हैं। आप अपने अंतर्ज्ञान का अनुकरण करते हैं और सहजता से सही समय पर सही एक्शन लेते हैं। सब कुछ अधिक आसानी से होने लगता है। जब आप जाने देते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है। आप शुरुआत चाहे कहीं से भी करें, जाने देने या छोड़ते जाने से आपका जीवन अधिक आसान बनेगा। आप जितना अधिक छोड़ते जाएंगे उतना ही अधिक आप आरामदायक स्थिति में होंगे। चिंता करना भूल जाते हैं, आप सहज रूप से समझ पाते हैं, आप रचनात्मक जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा बनते हैं। सब कुछ सही चलने लगता है, आप सही समय पर सही कदम उठाते हैं। तनाव या होता नहीं है या बहुत कम होता है, आपकी सेहत में सुधार होता है, आप संबंध सहज रखते हैं, आप बोर नहीं होते, जीवन फिर से रोमांचक हो जाता है। आप लोगों को वैसा ही स्वीकारते हैं जैसे वे हैं। पैसा कमाना मनुष्य मुख्य उद्देश्य नहीं रह जाता आपका, बल्कि यह आसानी से आने लगता है पैसा। आप अधिक हंसते हैं, सबसे बड़ी बात। जैसे ही आप बेवजह के विचारों से छुटकारा पा लेते हैं, आपकी इच्छाएं बड़ी आसानी से किसी तनाव के बिना पूरी होने लगती है। मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा कैसे संभव है। मुक्त होना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि जैसे ही आप अनावश्यक विचारों से मुक्त होते हैं, आपका बेहतर महसूस करने लगते हैं और आपका सेहत भी अच्छी होती है। आपके जीवन में 4 पहलू हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। और मैं चाहती हूँ कि जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा या फिर मैंने अपने आप को किस तरह से उभारा, दोबारा से अपनी लाइफ को किस तरह से सभी प्रॉब्लम से निकाला, आपके साथ बातों के जरिए शेयर करना चाहूँगी। तो मैं जब भी टाइम मिलेगा वीडियो बनाऊँगी। अगली वीडियो तक आप अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए, हंसते रहिए, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए और सेहत का ध्यान रखिए। अच्छे खुद डिशेज बनाइए, हेल्दी और खाइए। टेक केयर, बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना। गुड बाय।